नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय सैनी और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उन्हें गंगाजल, फूलों के बुके भेंट किए और पटका पहनाकर मनीष सिसोदिया का भव्य स्वागत भी किया है। सैनी आश्रम में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने पर दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा और दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाएं और बुजुर्गों को निशुल्क धार्मिक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, जनता के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड में आने वाले वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता पहले भी हटाना चाह रही थी सत्ता से, लेकिन नहीं हटा पाई, क्योंकि हम नए थे इस चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने वो दम नहीं दिखाया, इसलिए दोबारा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, कमर कस के नगर निगम के चुनावों में भी और आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा के एक ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी जिसके लिए लोगों ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नौकरियां, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, ये संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी आम आदमी पार्टी। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश लोगों का देख के बता रहा था कि ये संभव है। लेकिन आपने देखा कि लगातार जब से उत्तराखंड में आपका गठन हुआ है, लेकिन लगातार बड़े नेता पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, उनके रोकने के लिए क्या कुछ नया? देखिए, नेता जनता खड़ा करती है, कोई नेता बड़ा नहीं होता। जनता जिसे चाहती है एक दिन में बड़ा बना देती है। कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से खड़े होंगे जनता के बीच में जाके, जनता इनको बड़ा बना देगी। मनीष जी, आप केदारनाथ होके आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी वैष्णो देवी गए हैं, आखिर वजह क्या है कि अध्यात्म की तरफ रुझान हो रहा है या केवल देवी देवताओं पे, भगवान पे ही भरोसा रह गया? देवी देवताओं पे, भगवान पे तो भरोसा क्या है, हम जो भी हैं उनकी वजह से ही हैं। भगवान शिव की वजह से, वैष्णो माता की वजह से ही हैं। हमारी औकात थोड़ी है कि हम कुछ हो जाते, ये तो उन्हीं का करिश्मा है, वैष्णो माता का करिश्मा है, भगवान शिव का करिश्मा है कि हमारे जैसे लोगों को उठा के इतने बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया, इतने बड़े बड़े काम हो गए हमारे माध्यम से। तो हमारी औकात थोड़ी है, हम तो शुरू से मानते हैं अपने अंदर, किसी अहंकार में जीते नहीं हैं। लेकिन मेरी बहुत आस्था है भगवान शिव में। मैं कल गया तो अद्भुत अनुभव हुआ, मैं जीवन में पहली बार जाने का मौका मिला इस पवित्र जगह पे, तो बहुत अच्छा लगा। आपने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हुआ, उसके क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को रास्ते से हटाने के लिए, खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। पहले एमएलएस के ऊपर हथकंडे अपनाए गए, एमएलएस के ऊपर झूठे केस लगाए गए, फिर केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए। लगा कि ये रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम करने की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। और दिल्ली की जनता बीजेपी के तमाम हथकंडों के बावजूद मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई गलत काम करते हैं। और काम जो अच्छे करते हैं उनका तो बेनिफिट जनता को मिल ही रहा है। तो अब जब ये सब हथकंडे इनके चूक गए, कुछ कामयाब नहीं हुए, तो कल इन्होंने सबसे गिरा हुआ हथकंडा अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के 2 गुंडे जो कि उनके पदाधिकारी हैं, उनको उन्होंने लगाया कि अरविंद केजरीवाल जी को मारो। अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला किया उन गुंडों ने, और वो पदाधिकारी हैं उसके। बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है जिसने कल हमला किया अरविंद केजरीवाल जी पे, जान लेने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की, ये बीजेपी का पदाधिकारी है। ये उनकी उपाध्यक्ष है, युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का, प्रदेश में पदाधिकारी है वो। ऐसे ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी चला रही है। और फिर जब केजरीवाल जी जैसे ईमानदार और काम करने वाले नेता जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें मारना चाहती है जान से। ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा अपने पदाधिकारी गुंडों द्वारा सबकी हत्या भी करा देगी, फिर भी ये विचार आम आदमी पार्टी का बंद नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि अब की बार फिर दोबारा से दिल्ली में आम पार्टी? दिल्ली की तो जनता ने तय कर रखा है कि दिल्ली में केजरीवाल जी के अलावा कोई नहीं है।